हेलो माय डियर, कैसे हो आप सब बच्चों। जैसा आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, हम सब अपने अपने घर में हैं। फिर भी ज़िंदगी रुकती नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। और आप लोगों को पता ही है, आप लोग अभी 7 से 8 स्टैंडर्ड में चले गए हो। तो आज हम 8 स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे हिंदी का, ठीक है, जिसका नाम है हे मातृभूमि। और इसके कवि हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो जो ये कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इन्होंने इस कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी भावना को प्रकट किया है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। तो जो कविता की पहली 2 पंक्तियां हैं वो हम देखेंगे क्या है। तो वो इस प्रकार है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं, अपनी मातृभूमि से बोल रहे हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में, चरणों मतलब पैरों में, शीश नवाऊं, शीश मतलब होता है सर। तो मैं अपना जो सर है, जो अपना शीश है, तेरी चरणों में झुकाता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, और जो मेरी भक्ति भावना है तुम्हारे प्रति वो आपके शरण में लाता हूँ। तो अगली पंक्तियां हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथे पर मतलब आपका ये माथा, चंदन का जब टीका लगाते हैं ना हम लोग, तो कवि कह रहे हैं कि आप मेरे माथे पे चंदन के टीका के समान हो। और छाती पे तू हो माला, जब हम कोई भी माला पहनते तो हमारे छाती तक आता है। तो वही कह रहे हैं मातृभूमि से कि आप मेरे छाती पे माला के समान हो। और जीवा पे गीत तू हो मेरा, जीवा मतलब होता है आपका जीभ। तो मेरे जो जीभ है, जो मेरा कंठ है, उस पे आपका ही गीत हो। मैं तेरा ही नाम गाऊं, और मैं सदैव हमेशा आपका ही नाम गाता रहूं। अगली पंक्तियां हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूप को मैं तेरी निज शीस चढ़ाऊं। तो इन पंक्तियों में कवि ये बता रहे हैं कि हे मातृभूमि, आपके ऊपर इस धरती पर बहुत बड़े बड़े सपूतों ने जन्म लिया है, जैसे श्री राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। तो ऐसी धरती जहाँ पर श्री राम जैसे, कृष्ण जैसे भगवान ने अवतार लिया, उस धरती की धूल को मैं अपने सर पर लगाऊं। अगली पंक्तियां हैं, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो माई शब्द पता है आपको, जैसे माई माँ को कहा जाता है। तो गाँव में माँ को माई बोलते हैं। तो कवि यहाँ पे बोल रहे हैं, हे माँ समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, जो समुद्र है, पद मतलब पैर और रज मतलब मिट्टी, तो समुद्र की लहरें जिसके पैरों की मिट्टी को धोती हैं। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे आप जब खड़े होगे शाम के टाइम, जब लहरें आती हैं तो हमारे पैरों को छूकर फिर वापस चली जाती हैं। तो इसी प्रकार कवि बोल रहे हैं कि जिसके पैर समुद्र की लहरें धोती हैं, तो ऐसी माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और मैं आपके चरण दबाना चाहता हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तो कवि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हे माँ, हे धरती माँ, आपकी सेवा में मैं भेदभाव छोड़कर, आपको पता ही है कि भारत देश में हर प्रकार के, हर जाति के लोग रहते हैं, सबकी भाषा अलग अलग है। फिर भी जब भी कोई संकट आता है तो सब एकजुट होकर उसका सामना करते हैं। उसी प्रकार कवि बोल रहे हैं
कि आपकी सेवा में मैं जो है भेदभाव तज कर मतलब छोड़कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, और आपका जो ये पुण्य नाम है, परम नाम है, वो मैं प्रतिदिन सुनता रहूं और लोगों को भी सुनाता रहूं। अगली पंक्तियां हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं हमेशा आपके ही काम आऊँ। मेरा जो ये जीवन है, मेरी जो ज़िंदगी है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ आपके ही काम आऊँ और आपके ही नाम का मंत्र मैं जपूँ। मन और देह, मेरा जो मन है और जो ये शरीर है, आपके ऊपर मैं बलिदान कर दूँ। तो यहाँ पर कवि अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहे हैं धरती माता के प्रति, अपने देश के प्रति। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम सब भारतीय हैं, जब भी कोई संकट आता है तो हम एकजुट होकर उससे लड़ते हैं। फिलहाल जो अभी परिस्थिति चल रही है कोरोना वायरस की बीमारी की, आप देख रहे हैं कि देश में कभी जैसे सभी मिलकर अपने अपने तरीके से, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, तो कोई मदद कर रहा है पुलिस वालों की, नर्स के, डॉक्टर्स के। तो इसी तरह हमें भी, अगर आपसे कुछ हो बनता पने कर सके, छोटा भी कोई किसी के ऊपर उपकार, तो आप ज़रूर करिए। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।